नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच। आज जो अपना यूट्यूब चैनल है, अपना क्या है सर, यूट्यूब है ना, चैनल है, वो अपना है CTP क्लासेस, है ना, क्लासेस। इस पे जो CTP क्लासेस है, इस पे जो हम चला रहे हैं वो एक श्रृंखला चला रहे हैं क्वेश्चन आंसर की। किसकी श्रृंखला चला रहे हैं सर? क्वेश्चन आंसर। इसमें सर जो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो पूरा ट्रिक बेस्ड करा रहे हैं। क्या इससे कम समय रह गया? अगर हम ट्रिक का सहारा ले लेंगे तो निश्चित तौर पे हम सीटेट को क्वालिफाइड कर पाएंगे। देखते हैं सर, जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं सर, हाँ, वो आपका 9/12/2018 का है। कब का है सर? 9/12/2018 का। चलिए सर, अगर प्रश्न की बात की जाए सर, तो CTP का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और CTP में मैं सबसे पहले प्रश्न ले रहा हूँ। वो अब प्रश्न सॉल्व करने का तरीका सर क्या है? अपना वही पुराना तरीका है सर। सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं और नेगेटिव देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रश्न है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सर ये जो प्रश्न है वो पॉजिटिव है। प्रश्न कैसा है सर? पॉजिटिव। अगर बात की जाए सर, चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, है ना। प्रश्न की कहा जाए तो सर ये जो प्रश्न है वो पॉजिटिव है। कैसा है हमारा प्रश्न? पॉजिटिव है। सर जब आंसर आएगा तो वो मेरा आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। सर कैसा होगा आंसर? पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं सर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब आंसर पॉजिटिव है तो हम करेंगे क्या? इस प्रश्न को शीघ्रता से सॉल्व हो जाए। शीघ्रता से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव वाला आंसर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव आंसर निकाल लेते हैं। अब देख लो, नेगेटिव हमने आपको बता दिया। समय के साथ पूरा करने के लिए वो क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम समय के साथ पूरा। सर ना तो कोई पूरा होता है ना अधूरा होता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन ये भी नहीं होता सर। कोई निर्धारित पाठ्यक्रम का ऐसा रोल नहीं है। कक्षा में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण। सर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है ना। ना तो पाठ्यक्रम को निर्धारित करेगा और ना समय से पूरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा है? शिक्षक सबसे अच्छी भूमिका क्या करेगा? आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ क्या कर सकें? संवाद कर सकें और पूछताछ करें, और जो अध्यापक है वो आराम भी कर ले। सर वो यानी ये कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक पढ़ा भी दे, बालकों में संवाद भी, मैंने पहले ही कहा है, अगर बालकों के साथ कम्युनिकेशन होता है सर तो निश्चित तौर पे बालक सीखता है और अच्छा सीखता है। तो बस मैंने की पॉइंट पकड़ लिया, नेगेटिव को हटा दिया। हम चाहें इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सर, है ना। चलिए एक प्रश्न हुआ ना, हाँ। अब देखते हैं सर प्रश्न नंबर 2। सर प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध, क्या कह रहा है, समृद्ध शिक्षा को कैसा करता है? प्रोत्साहित करता है। समृद्ध शिक्षा क्या है सर? प्रश्न हमारा कैसा है? पॉजिटिव। प्रश्न सर कैसा है हमारा? सर सबसे पहले देखेंगे प्रश्न का नेचर क्या है। यहाँ प्रश्न हमारा पॉजिटिव है सर, है ना। सर आंसर कैसा होगा? तो आंसर भी सर हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम करेंगे क्या, इन प्रश्नों में से हम नेगेटिव को हटा देंगे, और जब सर हम नेगेटिव हटा देंगे तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अब देखो, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री की जांच हो, जांच सप्ताह में एक बार, मुक्त खेल के लिए। सर मुक्त कुछ नहीं होता है, नेगेटिव वर्ड है सर। साहित्य सर हो सकता है, लेकिन साहित्य भी नेगेटिव, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। वह कक्षा जिसमें खुली, नहीं 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 सर, खुली गतिविधि है, पॉजिटिव होगा। विभिन्न प्रकार के, हाँ सर, बाल साहित्य कह रहा है। बाल साहित्य कैसा है सर? पॉजिटिव है। ये कैसा है सर? पॉजिटिव है। और सर हमने बताया कहीं भी बाल साहित्य दिया हो, आंसर ऑटोमेटिक सही लगेगा आपका, है ना सर। ऊपर देख लो, ये तो सही है, आंसर यही है। अब देखो ये क्यों गलत हो गया? मुक्त हो गया सर। पहला प्रश्न क्यों गलत हुआ? आंसर सर सामग्री बच्चों तक ताकि लंबे समय तक चलती रहे। सर
लंबे समय गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि सर हो गया, तो ये इसलिए गलत हो गया सर लंबे समय। अच्छा सर पहला पॉइंट क्यों गलत हुआ? पाठ पुस्तक सामग्री द्वारा संरचित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो सकता था, लेकिन इसमें बात क्या कह रहा है? समृद्ध, सिर्फ पाठ पुस्तक की बात कर रहा है, जबकि सर इसमें खुली गतिविधि। एक पॉइंट, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, दो। नेक्स्ट, अलमारी सेल्फ है रखी हो जिसमें दिन में किसी भी समय बालक आ जा सकता है और सीख सकता है। इसीलिए सर ये प्रश्न आपका कैसा हो गया? सही। और ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी थी ना। देखते हैं सर प्रश्न नंबर 3। सर प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ पुस्तकों की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन करता है? वो कह रहा है पाठ पुस्तक की भूमिका, है ना, पाठ पुस्तकों की सबसे अच्छा वर्णन। सर प्रश्न पॉजिटिव है, प्रिंट कैसा है सर? पॉजिटिव है। हाँ देख लीजिए प्रश्न का नेचर कैसा है? प्रश्न का नेचर है जो पॉजिटिव है। और सर आंसर कैसा होगा? तो आंसर भी सर पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम नेगेटिव वर्ड देख लेते। सर मुझे तो मिल गया एक, ये अगर हम इसमें बात की जाए सर, इसमें देख लेते हैं, यहाँ एक शब्द मिल गया संसाधन रहित। सर रहित निगेटिव वर्ड हो गया। सर रहित क्या हो गया? निगेटिव वर्ड। जबकि वे कक्षा में मतलब, हाँ सर संसाधन पॉजिटिव वर्ड है, संदर्भ सर पॉजिटिव वर्ड है, सामग्री सही है सर। वे एक राज्य राष्ट्र अधिगम में एक रूपता नहीं सर, एक रूपता नहीं बनाएंगे, वैविध रहेगा, वैविध रहेगा। पाठ पुस्तक शिक्षकों माता पिता का मार्गदर्शन प्रदान, वे अध्ययन में पाठ पुस्तक के बारे में शिक्षकों और नहीं, शिक्षकों और माता पिता का क्यों सर मार्गदर्शन करेंगे? बच्चे इतने कहाँ हो गए कि उनका मार्गदर्शन करना सर। तो हमने क्या पकड़ लिया? कक्षा में उपलब्ध संसाधन, हमने कहा है ऑलरेडी अपनी ट्रिक्स के अंदर मेंशन है कहीं भी संसाधन आ जाए या वैविध्य आ जाए, विविध आ जाए, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक अपना कैसा हो जाता है सर? सही हो जाएगा। कहीं भी किसी भी जगह हो सर सही हम मार देंगे ऑटोमेटिक। अब देखते हैं सर प्रश्न नंबर थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, देखते हैं 4। राष्ट्रीय पाठचर्या, ये 2005 की बात कर रहा है, हमने बहुत अच्छे से आपको सर पढ़ाया है। इसमें रचनावाद हो जाएगा सर, कुछ करना ही नहीं है, क्रिएटिविटी है ना, क्या हो जाएगा? रचनावाद या रचनात्मकता या मौलिकता। सर मौलिकता भी हो सकता है सर, सर मौलिकता, मौलिकता भी हो सकता था सर, नवीनता भी हो सकता था, नवीनता भी हो सकता था सर, विधायकता भी हो सकता था। क्या हो सकता था? विधायकता भी हो सकता था सर, आराम से। तो ये आंसर मेरा मिल गया। NCERT 2005-2009 बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप चैनल पे जाएंगे, क्या जाएंगे आप, ऐसे लिख लेना CDP और रजनीश डाल देना RAJNESS और चैनल का लिंक मिल जाएगा सर। इस पे सारे क्लास हैं, सारे बने हुए हैं सर। ये अपना YouTube चैनल है CDP क्लासेस या CDP रजनीश डाल दो, कोई भी एक डाल देते हैं आपको मिल जाएगा सर। देखते हैं सर अब हम चलते हैं बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 पर, है ना। अगर जो भी बच्चा इसको पढ़ेगा सर निश्चित तौर पे उसका उद्धार हो जाएगा, निश्चित तौर पे। देख लीजिए सर, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। वो कह रहा है कक्षा में बच्चों को प्रेरित कैसे समझा जा सकता है? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं सर, स्पष्टीकरण कैसे हो सकता है बताओ? शिक्षक से कहीं कोई स्पष्टीकरण मांग सकता है? चलो देखते हैं, फिर भी शायद हो सही। वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में जाते हैं? नहीं सर। कक्षा में अनुशासन, ये भी सर सही। वे सभी उपस्थित नियमित, देखो सर इसमें क्या है, ये जो सारे ऑप्शन इसके सही हैं, लेकिन वो ये कह रहा सबसे अच्छा प्रेरित, प्रेरित बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता। प्रेरित जब ही समझा जाएगा जब बच्चा अध्यापक से प्रश्न पूछेगा। आंसर नंबर सही। दूसरा सर ये भी है, जो आंसर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा तो मे भी उसकी सही होने की सर संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्या होती है सर? जो आंसर जितना बड़ा होगा सर उसकी ज़्यादा सही होने की होगी। अब देख लीजिए सर, चलिए, हाँ जी सर 5 हो गए सर। चलिए चलिए, बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे सर मज़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको हम आनंद कह सकते हैं। हम किसी को भी फेल नहीं होने देंगे इस बार। जो पढ़ लेगा वो पास होगा सर, जो पढ़ेगा कुछ भी नहीं, बस देखता रहे वीडियो, पास हो जाएगा सर। क्या बात करते हो आप? देख लो सर। 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे
के अधगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। सर क्या बात कर रहा है, अधगम सुधार की। प्रश्न कैसा है सर, पॉजिटिव। सर प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव, है ना। आंसर सर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। हम करेंगे क्या सर, इसमें नेगेटिव ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढ लेंगे सर, इसमें हम नेगेटिव ऑप्शन को हटा देंगे, पॉजिटिव मिल जाएगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन, अरे सर प्रश्न तो आंसर मिल गया, मुझे तो यही लग रहा है। बातचीत आ गया, वास्तविक आ गया, जीवन आ गया, स्थिति आ गया, एक दूसरे मतलब कम्युनिकेशन आ गया। सर यही हो गया सर, मे भी यही होना चाहिए 6 का सर, यही होना। नियमित मूल्यांकन नहीं होगा सर। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का प्रयोग, विषय सर व्याख्या नहीं करेंगे हम, सर व्याख्या नहीं करेंगे। कक्षा में सभी प्रकार, हाँ सामग्री होनी चाहिए, हालांकि सही था, लेकिन आंसर सर कौन मिल गया, पहला। जब हम बच्चों को वास्तविक जीवन से किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो बालक ज़्यादा अच्छे से सीखता है। सर हम बहुत अच्छे से कई तरीके से बता सकते हैं। मेरा कहना यही है, ये जो पेपर लगवाएंगे सर सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पे लगवाएंगे। आप अरविंद का एक आंसर ले लो, और मैंने बताया भी है किस पेज पे, उसमें जाइए, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आप लगाइए सर, निश्चित मानिए बहुत अच्छा होगा आपका। देख लें 7 क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं, अनुशासन जो अधगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है बच्चों को उनके पाठ। सर रटकर गलत हो गया सर, है ना, नेगेटिव हो गया। बच्चों के विभिन्न नियमित मॉनिटर करने के लिए चुप्पी साधे रहना भी गलत हो गया सर। शिक्षकों को निर्देश देने गलत हो गया सर, मे भी दूसरा 7 का हो जाए। हमने कहा जो ज़्यादा बड़ा होगा उसकी भी क्या हो सकती है, सही होने की ज़्यादा संभावना हो सकती है ना। चलिए 8 क्वेश्चन। सर जब हम 8 क्वेश्चन पे जाएंगे, अनुवांशिकता और ये तो सर काफ़ी बार आ गया है और आता ही रहेगा, इसको तो माइंड में सेट कर लूँगा। पर्यावरण केवल बच्चों की बात नहीं सर, केवल तो हटा ही दो। बच्चों के कुछ पहलू अनुवांशिक होते हैं, उसके पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हो सकता है सर। जीनों द्वारा पूरी तरह नहीं सर पूरी तरह नहीं होगा, गलत हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, लेकिन आंसर सर 8 का कौन सा रहेगा, दूसरा ही रहेगा। तो हमने आपको बता भी दिया, जहाँ अनुवांशिकता और पर्यावरण या वातावरण एक साथ दिया जाए सर, वही प्रश्न कैसा होता है, सही होता है। इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं सर। जब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे, सर इसमें प्याजे की बात कर रहा है। आपको पता है प्याजे अपने पर्यावरण क्रिया करते विकास गुणात्मक चरणों में, जबकि इन्होंने क्या कहा सर, विकास कैसे होगा, गुणात्मक नहीं होगा, निरंतर अभ्यास से। ये रिपीटर क्वेश्चन है, निरंतर अभ्यास से क्या होता है सर, अधिगम होता है। ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा सर। हाँ 10वां देख लो आप, 10वां क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, किसकी अवस्था की बात कर रहा है सर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो 2 अवस्था थी, 4 अवस्थाएं थी, 0 से 2, है ना। 0 से 2 को संवेदी गामक या संवेदी प्रेरक या संवेदात्मक, फिर पूर्व क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक, पूर्व क्रिया, मूर्त और अमूर्त, है ना। तो इसमें हमने आपको बताया, इसमें कह रहा नहीं है। तो ये जो अहम मान्यता है सर ना 10 में, ये तो पहले की थी, लेकिन प्रतीकात्मक निम्नलिखित कौन सा पूर्व, तो प्रतीकात्मक विचारों का विकास नहीं होता, इसका यही हो जाएगा सर, है ना। चलिए 10, अब आ जाए सर क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारहवां क्या कह रहा है सर, 11वां प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित चरणों में से युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं, और उन्हें कब उपयोग किया जा सकता है, जब क्वेश्चन मार्क लगे सही। वे शरीर की निपुणता, है ना, निपुण तो सर कोई भी नहीं हुआ है, उत्तेजित भी गलत हो गया, सुखद भी गलत, में भी इसका 11 का पहले ही होना चाहिए सर। देख लो, फिर से देख लो, हाँ क्या नहीं तो नहीं पूछ रहा, युवा विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या कह रहा है, युवा विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है सर। इसका आंसर
वे नए हासिल करते और सीखने उन्हें कब उपयोग लिया जाए। में भी पहला ही हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा सर, 11वें का पहला हो जाएगा। चलिए सर 12वां का देखते हैं क्या कह रहा है। बारहवीं का पहला 11 हो गया, देखते हैं सर 12वें में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। कब बच्चे अच्छी तरीके से सोचेंगे, देख लीजिए सर, देख लीजिए। विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर, अरे सीधा जवाब मिल गया। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच, गलत हो गया। विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं किसी को भी, है ना। तो ये चला गया अपसारी, क्या चला गया सर, अपसारी। किसमें चला गया सर, अवसारी चिंतन में। जब सर ये अवसारी चिंतन में चला जाएगा, प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 अवसारी चिंतन में चला जाएगा, है ना। चलिए सर, हाँ पहले ही रहेगा सर, थोड़ा कंफ्यूज था। चलिए अब देखते हैं सर 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। किसकी बात कर रहा है, प्रगतिशील शिक्षा की सर। तो प्रगतिशील में परियोजना विधि, क्षमता समूह और रैंकिंग करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। सहयोग तो हो गई होगा सर, तो मे भी 13 का कौन हो जाएगा सर जी, देख लो सहयोग तो हो गई। तो देखो प्रगतिशील हमेशा प्रगति किससे होती है, सहयोग से होती है सर। और प्रगति कब होगी, आप कोई योजना बनाएंगे सर, और जब आप करके सीखेंगे तभी प्रगति होगी। तो मेरी आंसर ये। अब देखो पहला क्यों गलत हो गया, रैंकिंग मैंने पहले ही बताया नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी रैंकिंग नेगेटिव हो जाएगा, है ना सर। और इसमें लेबलिंग ये गलत हो गया, मेरी नंबर गया 14 सर। 14 अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है ना। अब देखो इसको कुछ नहीं करेंगे, स्कूल से यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना। देखो सर लंबे समय गलत हो गया, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है सर, गलत हो गया। अनुभवों से सीख सकते हैं, ये गलत हो गया सर। अपने अनुभवों से कैसे सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, क्या पूछ रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है, शिक्षा स्वयं ही जीवन। अच्छा, स्कूल शिक्षा का यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। जीवन सच्चा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दुनिया का प्रमुख, स्कूलों में शिक्षा जीवन सच्चा शिक्षक है। 14 क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, एक साथ देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें ये क्वेश्चन गलत हो रहा है 14 क्वेश्चन। 14 के 14 सही है, 14 का चौथा रहेगा सर। 14 का क्या होगा, चौथा रहेगा। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है सर। ठीक है, हम गलत थे कहीं ना कहीं, ये तो 2 ट्रैक में कट गया था, तो या तो पहला बचता है या चौथा, तो चौथा सर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए कहीं ना कहीं इस पर कमजोर थे, है ना। अब देख लेते हैं कॉयल वर्ग के सिद्धांत के योगदान मिलकर किन्हें सही माना जाता। अगर देखो सर कॉयल वर्ग की बात की जाए तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। उन्होंने ये माना था नैतिक दार्शनिक होते हैं सर, नहीं माना, दार्शनिक की तो बात करी नहीं उन्होंने, बताया भी है आपको। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता, हाँ ये बात है, नैतिक परिपक्वता की बात करी थी, संज्ञानात्मक परिपक्वता की बात की भी थी, और सहयोग की बात की थी, और समर्थन की बात की थी सर। दूसरा ही हो गया, जबकि तीसरा क्यों नहीं होगा सर, यहाँ विस्तृत इन्होंने दे दिया, विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं नहीं की हैं सर। नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध नहीं सर, स्पष्ट संबंध नहीं होता है। तो मे भी 15 का सर नहीं होगा, ये जो इसमें दे रहा है ना, दूसरा ही होगा सर, चौथा नहीं होगा। चलिए सर 16 क्वेश्चन,
अगर 16 क्वेश्चन की बात कही जाए तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है ना, निकटवर्ती विकास ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने जेडपीडी बताया था। क्या बताया था? जेडपीडी, है ना। उस सीखने बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम, मतलब हमने पढ़ाया था वाइगॉत्स्की का सिद्धांत था, गॉत्स्की, किसका सिद्धांत था? वाइगॉत्स्की का, जेडपीडी, है ना। इसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल और जोन ऑफ पर्सनल, तो एक संदर्भ है जिसके बच्चे सहयोग। अब इसमें क्या था? ये था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल और जोन ऑफ पर्सनल, है ना सर। अब दो चीजें थी यहाँ, एक प्रॉक्सिमल था, एक पर्सनल था। तो वो क्या कह रहा? एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग स्तर का कोई भाग लगभग स्वयं कर सकते, उस विकासात्मक चरण जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो इसमें क्या था? बच्चा किसी का सहारा लेता है। सर क्या करता है? बच्चा किसी का सहारा लेता है ना। मतलब एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग लेता है ना, और साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। तो वो निकल आया जेडपीडी, हमने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। 70 देखो सर। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, है ना, समाज में प्रति रूढ़वादी भूमिकाओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों को उसको संदर्भित करता है, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण। देखो इस प्रश्न को इन्होंने बदल दिया सर। इस प्रश्न को बदला कैसे है सर? हमने आपको एक ट्रिक्स बताई थी। ट्रिक्स में हमने बताया था जब भी लिंग विविधता है, जेंडर रूल विविधता है ना, तब आपको क्या करना है सर? तब आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, अगर स्त्री का काम स्त्री करे और पुरुष का काम पुरुष करे तो यहाँ जेंडर रूल विविधता सर हो जाएगी। तो वही प्रश्न है ये, और कुछ है नहीं इसमें, वही रिपीट बार बार करता रहता है सर। और देख लो बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के लिंग की भूमिका है। तो लिंग भूमिका हमने पहले भी बताया था, समाजीकरण होता है। क्या होगा सर? समाजीकरण होगा। क्यों होगा सर? देख लेते अच्छा इसमें वो कह रहा है सर गलत हो गया एक को छोड़कर सर, तो ट्यूशन हो जाएगा, मीडिया तो रहेगा, समाजीकरण भी सॉरी ये रहेगा। तो सर क्या होगा? एक को छोड़कर अन्य को छोड़कर, है ना। तो यहाँ ट्यूशन हो जाएगा, ट्यूशन का अपना कोई रोल नहीं होता है सर। अब देख लो सर 19, मानकीकृत परीक्षणों का की आलोचना में से यह एक है कि वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं दे पाते। मानकीकरण में देख लेते, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा संस्कृत प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं। देखो सर इसमें तो सारी बातें गलत कह रहा। क्यों गलत कह रहा? अब आप समझ लो। देखो इसमें पहले उनकी भाषा समझना मुश्किल है ना, गलत हो गया। परीक्षण बड़ी आबादी नहीं लागू किए जा सकते। देखो सर जो ये पहला प्रश्न है इसमें क्या कह रहा? वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं दे पाते। यहाँ जो नहीं है वो पॉजिटिव है। देखो वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं दे पाते। कौन? मानकीकृत। और तभी वो किसके शिकार हो जाते हैं सर? आलोचना के शिकार हो जाते हैं। जबकि ये चीज आपकी गलत हो गया। देखने से क्या लगता था ये, तो इसमें क्या हो गया? नेगेटिव ही हो गया सर। आराम से मिल गया आंसर, है ना। अब देखो सर ये यहाँ से आएगा शायद 27 तक हो गया। अब देखो मैथ भी बताएंगे हम आपको ट्रिक में ना सर। 19 सर कितना चल रहा था? चलिए चलिए आ जाओ इधर आप सर। हाँ ये है 19 हो गया था सर। अब चलेगा 20। अब चलेगा 20। 20 देख लो सर।
एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत ये कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है सर? प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जाती है। तो सर तेजी तो नहीं होगा, कई प्रकार की, हाँ बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 20 का मे भी तीसरा ही आंसर रहेगा, है ना, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है ना, तो इसका आंसर तीसरा ही होगा। देखो सर ये क्यों गलत हो गया? प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि नहीं बढ़ाई जा सकती है सर, बुद्धि पेंसिल परीक्षण में सहायक नहीं है। नहीं सर ये भी गलत हो गया, है ना। चलिए 21 देख लो सर। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, एक तो सीखने के लिए और एक सीखने का। अब देखो सर ये चारों ऑप्शन में से नेगेटिव निकाल दो, पॉजिटिव ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या निकाल देंगे आप? नेगेटिव। देखो बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और सीखने का अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण में हो सकता है सर। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों को सीखने की जरूरतों को जानने में और तथा शिक्षण रणनीति का चयन ये सर हो सकता है। मतलब पहले शिक्षक की मूल्यांकन, बच्चों को सीखने की जरूरतों को जानने, आवधिक अंतरालों में बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करना और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित तो नहीं करेंगे सर। तो अगर हम 21 की बात की जाए सर तो देख लो, या तो तीसरा है हाँ, और या तो हाँ सर देख लेते हैं। शिक्षक सीखने का क्या कह रहा है? मूल्यांकन, शिक्षक कैसे सिखा रहा है और सीखने का मूल्यांकन, दोनों की बात कर रहा है। तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि, बच्चों ने प्रगति क्या की है और उपलब्धि, इसका सर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। जरूर तो नहीं, उपलब्धि की, दोनों की बात कर रहा है। तो जब दोनों की बात कर रहा है सर प्रगति तो और उपलब्धि हो जाएगा। चलिए 22 जब हम देखते हैं सर, इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? किसकी बात कह रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है सर, कह रहा है। क्या कह रहा? नहीं है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यह भारत की शिक्षा अधिकार अधिनियम का अनिवार्य है, ऐसा तो नहीं है सर, है ना। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हो सकता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि का केंद्रित करता है, लेकिन सतत और व्यापक, है ना सर। तो अभिन्न अंग नहीं है, तो 22 का कौन सा हो गया? सीधा सीधा ही 22 का हो गया, देख लो सर, है ना। एक बार और देख लो तो क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन? अच्छा, सतत जो निरंतर होता रहे, और व्यापक यह बच्चों को धीमे नहीं पूछ रहा है ना, और खराब, सर यही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव से निगेटिव हमने जोड़ दिया। क्या किया? निगेटिव से निगेटिव को सर हमने जोड़ दिया, है ना, और बाकी ये सब चलेगा। क्लियर हो गया। चलिए 23 क्या कह रहा है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। तो ये फिर आ गया, क्या हो गया? अनुवांशिकता, वातावरण के बीच अनोन क्रिया, अंतःक्रिया और अनोन क्रिया। हमने ये सर पढ़ाया भी है आपको, है ना। अंतःक्रिया के स्थान पे अन्योन क्रिया भी हो सकता था, अन्योन क्रिया, सर क्या हो सकता था? अन्योन क्रिया भी हो सकता था, है ना। इसलिए ये आंसर ऑटोमेटिक कैसा हो गया सर? सही हो गया। चलिए 24 देख लो आप सर। 24 में क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के, इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बालक वंचित हैं, पृष्ठभूमि के बालक हैं, बच्चों का कक्षा में माहौल आवश्यकता होती है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना, उन्हें संस्कृति भाषाई को महत्व देना तथा उनका उपयोग, उनकी भाषा का उपयोग हतोत्साहित करता था कि उन्हें, नहीं सर हतोत्साहित तो नहीं करेगा। सामाजिक आर्थिक वंचित बच्चों को अच्छा माहौल की आवश्यक, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, उन्हें अच्छा व्यवहार करना, उनकी संस्कृत और भाषा को महत्व देना तथा उनका उपयोग करना। हाँ सर तीसरा हो गया, क्योंकि उनके जब उनके उसको उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे वो सीखेंगे। जबकि हतोत्साहित ये सब नेगेटिव वर्ड हो गया, हम कैसे भी करें आंसर हमें वही मिलेगा, है ना। ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, वर्गीकृत सर हम कर नहीं सकते हैं, वालों को पहले ही बताया हमने। चलिए 25 सर, जब भी 25 की बात होती कक्षा में सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, विधायकता,
और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दें। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग कर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर उनके प्रति स्नेही होने के नाते, स्नेही सब नहीं होगा, अतिरिक्त समय भी नहीं देंगे, समय तो समय बराबर देंगे। शिक्षक अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों से उपयोग करना हो सकता है। 25 का सर, है ना, तो 25 का अनुकूलित ही हो गया सर। क्या हो गया? अनुकूलित, प्रेरक, निर्देशन और उपयोग, सर यही हो गया। कैसे भी देख लो, ट्रिक्स कैसे भी लगा लो, सबसे बड़ा भी ऑप्शन है निर्देशन। जहाँ पर निर्देशन हो, परामर्श हो, है ना सर, वैविध्य हो, विविध हो, है ना, प्रयोग हो, वैविध्य प्रयोग हो, अवसर हो, सुअवसर हो, ऐसे प्रश्न, या अपसारी हो, चिंतन हो, ऐसे प्रश्न ऑटोमेटिक कैसे हो जाएंगे सर? बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे, है ना। अब देख लो 26। जब भी बेटा 26 की बात हो जाएगी, इसमें कह रहा अति संवेदनशील। सर अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? इसमें पूछ रहा सर नहीं है, मतलब प्रश्न कैसा है सर? निगेटिव। प्रश्न कैसा है सर? प्रश्न है निगेटिव। प्रश्न कैसा है सर? निगेटिव, है ना। और जब प्रश्न निगेटिव है सर, तो आंसर सर कैसा होगा? आंसर भी सर निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आंसर भी सर निगेटिव हो जाएगा। देखो, अब जब आंसर निगेटिव कर देंगे, उनके दैनिक कार्यक्रम, शारीरिक गतिविधि का अधिगम में वैकल्पिक तरीकों, एक कार्य को छोटे प्रबंधित खंडों में तोड़ना, बेचैन होने के अक्सर उन्हें फटकार लगाना, कौन सा कर देंगे? 26 में सर जी फटकार तो नहीं लगाएंगे हम, तो गलत क्या हो गया? अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये कैसा है? निगेटिव। और अक्सर कैसा ढूंढने? प्रश्न निगेटिव, तो सर आंसर कौन सा हो गया? निगेटिव, है ना। चलिए सर 27 का देखते हैं सर हम। जब 27 का देखते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अब सर अलग अलग, तो सर मेरी सृजनात्मकता होना चाहिए। 27 में क्या हो जाएगा सर? मैंने पहले ही कहा है, अगर किसी प्रश्न में सृजनात्मकता आ जाए, मौलिकता आ जाए सर, या नवीनता आ जाए सर, या विधायकता आ जाए, ऐसे प्रश्न सर ऑटोमेटिक क्या होते हैं? सही मान लिए जाते हैं। इन प्रश्नों में ज़्यादा हम सोचने का कार्य नहीं करते, है ना। 27। अब देख लो सर, 27 के बाद क्या रहेगा? 28। देखो सर 28, थोड़ा 28 सर, जब 28 की बात होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? सर प्रश्न कैसा है? निगेटिव। प्रश्न कैसा है सर? प्रश्न है निगेटिव सर, है ना। तो सर आंसर कैसा होगा सर? आंसर भी हो जाएगा सर निगेटिव। सर क्या आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव। देखो, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न, अभिसरण वाले कैसे हो गया? वो ये कह रहा अभिसरण वाले, है ना। हो सकता है किसी विशेष सर नहीं होगा, कुछ सर नहीं होगा, परीक्षण विभिन्न तरीके जैसे शब्दावली सर नहीं होगी। ये तो पूरा सर ट्रिक में ही निकल गया। अभिसारी बोले तो अभिसारी उत्तरों वाले, जिसके बहुत, अभिसारी मतलब ये वाला अभिसारी, और अभिसारी का मतलब क्या? बंद अंत वाले, बंद अंत वाले प्रश्नों की बात कर रहा है। क्या कर रहा था? बंद अंत वाले प्रश्नों की। में भी आंसर मिल गया होगा आपको सर। 29 देख लो सर, कौन सा देखेंगे? 29 कह रहा है कौन सा एक संवेग है सर? ध्यान रखो, संवेग क्या है? डर यहाँ संवेग हो जाएगा, है ना सर। और जब डर होता है या ध्यान होगा, स्मृति उत्तेजना, सर क्या हो जाएगा? डर हो जाएगा यहाँ संवेग, है ना। और मैकडूगल ने 14 संवेग होता है और 14 ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। उन्होंने कहा है संवेगों को तुरंत उत्पन्न होने वाली स्थिति क्या कहलाती है सर? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है सर? मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति कब आती है? संवेग के तुरंत बाद उत्पन्न होती है सर, है ना। अब 29 हो गया सर। 30 देख लो आप। सर 30 क्वेश्चन की बात की जाए, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध को भूत पड़ता है सर, है ना। दूध को भूत पड़ता है
एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा। अब देखो निम्नलिखित कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा, देखो सर स्पष्ट, पहले चाहो तो नेगेटिव निकाल लो, है ना, और जब नेगेटिव निकाल लोगे तो पॉजिटिव अपने आप मिल जाएगा। वो कह रहा बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, सर गलत हो जाएगा। बच्चे दुनिया में बहुत सीमित अनावरण ज्ञान होता, सर सीमित नहीं होता। बच्चे का जवाब दूध खरीद के अपने अनुभव पर आधारित, सर जहाँ पे अनुभव हो जाएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये नहीं क्या हो गया गलत। सर कुछ लगा, बड़ी आसानी से हमने पेपर सॉल्व कर दिया। अब सर ये प्रश्न उन बच्चों तक जरूर, भाइयों तक जरूर पहुंचाओ, भावी शिक्षकों तक जो वाकई शिक्षक बनना चाहते हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। पढ़ो आप, कहीं पेपर यहाँ से सही तरीके से लगा लो, पढ़ा कुछ अपना दिमाग लगाओ, कुछ अपनी ट्रिक्स लगाओ और आसान तरीके से आप पास हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।